हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई जानकारी को लेके मैं आप सभी के लिए फिर से आ गया हूँ। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो कि एचपीआई हाई कोर्ट शिमला में जो अभी वैकेंसी निकली 388 पदों पे, जिसमें क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, पीएन, चौकीदार, ठीक है, और काफ़ी सारी अन्य इसमें पोस्टें रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। किस हिसाब से आपने इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है? और कैसे आपने इसमें अपना प्रिंट आउट निकालना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देख के आप अपने मोबाइल के माध्यम से आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक-एक चीज़ को आपने ध्यान से देखना है ताकि आप इसमें अपनी डिटेल सही से फिल कर पाओ और जो आपका फॉर्म है इसमें रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफ़ेस आपका यहाँ पे रहेगा। तो आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाना है, सर्च बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है एचपी हाई कोर्ट शिमला, ठीक है? तो ऐसा लिख के आपने सर्च कर देना है। तो जैसे आप ऐसा लिख के सर्च करोगे, फर्स्ट में ही आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो ये आप वेबसाइट देख लें, highcourt.hp.gov.in। तो ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपने आपके जो ब्राउज़र है उसकी ज़ूम क्वालिटी को थोड़ा कम कर देना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? यदि आप ज़ूम क्वालिटी हाई रखते हो तो सारे जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपने ब्राउज़र की जो ज़ूम क्वालिटी है उसको थोड़ा कम कर दें, ताकि सारी चीज़ें आपको इसमें आराम से दिख जाएँ, ठीक है? तो इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रिक्रूटमेंट का ऑप्शन, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फर्स्ट में ही आपको ये इनकी जो नोटिफ़िकेशन है इस एडवर्टाइज़मेंट की, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है? जिसमें आप चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइज़मेंट को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रूरल सेलेब्स को भी आप देख सकते हैं। देन काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो सबसे पहले आपने इस नोटिफ़िकेशन को चेक करना है। तो नोटिफ़िकेशन को चेक करने के लिए आपको यहाँ यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नोटिस पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये इनकी जो पीडीएफ है, नोटिफ़िकेशन है, वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, कितनी-कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी पोस्ट हैं, ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने इसमें यहाँ पे जो कैंडिडेट्स लॉगिन लिखा है, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो क्लिक हियर टू अप्लाई एंड लॉगिन। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है? तो आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है? यदि आपकी इसमें रजिस्ट्रेशन हुई है पहले, ठीक है, यानी कि पंजीकरण हुआ है पहले, तो आपने डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना आईडी पासवर्ड डालना है और इसमें अपनी आईडी को लॉगिन कर देना है, ठीक है? तो जो कैंडिडेट्स इसमें फर्स्ट बार अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टेप 1 इसमें आपको कंप्लीट करना है। स्टेप 1 में आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम फिल कर लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी। तो 7 स्टेप में आपका ये फॉर्म रहने वाला है, ठीक है? 7 स्टेप में आपकी ये रजिस्ट्रेशन रहेगी। तो हर स्टेप को अपने ध्यान से देखना है, ताकि सारी जानकारी आपको इसमें सही से मिल पाए और जो आप अपना फॉर्म है वो सही से इसमें फिल कर पाएँ। तो ये तीनों चीज़ों को फिल करके आपने जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, तो आपके मोबाइल नंबर पे और जो आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल किया उस पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी को आपने फिल करना है, कर लेना। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा वेट आपने करना है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यूज़र नेम इज़ योर ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज़ बीन ईमेल्ड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल, ठीक है? तो आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आपका पासवर्ड इसमें आया होगा, तो वो आपने चेक कर लेना है। तो जो आपकी आईडी रहेगी वो तो आपकी ईमेल आईडी रहने वाली है, और जो आपका पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पे रहने वाला है, ठीक है? तो ईमेल आईडी पे आपने चेक कर लेना है। तो वहाँ पे आपको
अपना पासवर्ड दिख जाए। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल में सबसे पहले आप अपना यहाँ पे आधार नंबर फिल करोगे, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे नेम फिल करना है, ठीक है, जो भी आपका आधार पे नेम है। उसके बाद अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन रहेगी। उसके बाद फुल नेम ऑफ फादर, जो भी आपका फादर का नेम है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। देन मदर नेम आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद बर्थ स्टेट, जो भी आपकी बर्थ स्टेट है यानी कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। अपने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट कर लेना। देन बर्थ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन एज प्रूफ, एज प्रूफ आप इसमें 10th का सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने 10th सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल एरिया रूरल या अर्बन, तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके आगे वेदर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपने इसका इसमें यस या नो करके बताना है। इसमें आपने यस कर देना है। देन उसके बाद जो भी आपका बोनाफाइड या फिर डोमिसाइल आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट का आपने नंबर यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद इशू डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू है हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद डोमिसाइल इशूइंग डेट, तो यहाँ पे आपने इशू डेट फिल करनी है, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आगे अपनी कैटेगरीज यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। देन आर यू फिजिकल हैंडीकैप पर्सन, तो आपने ऐसे नो करके उसका बताना है। उसके बाद हैव यू बीन, ऐसे नो करके इसमें बता देना है। देन आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो आपने इसका ऐसे नो करके इसमें बता देना है, ठीक है। तो इसकी डिटेल को आपने फिल कर लेना है, सारी इसमें अपनी डिटेल को फिल कर लेना है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, स्टेप वन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो गया है। तो आगे आपने इसमें स्टेप 2 करना है, ठीक है। स्टेप 2 को आपने फिल करना है। तो यदि आपको इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा, तो आपने आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसकी जो जूम है उसको कम कर देना। तो जूम पे क्लिक करके आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसको कम करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे पूरा पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट इसको कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज में आप इसकी जूमिंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें अपनी डिटेल को फिल कर पाएंगे। अब आपने इसमें अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फ्लैट, डोर, ब्लॉक, हाउस नंबर फिल करना है। उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, एक एरिया लोकेलिटी, उसके बाद लैंडमार्क, स्टेट यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, तहसील यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद विलेज नेम आपने यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। देन यदि आपका जो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो आपने यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक करने का जो आपने यहाँ पे ऊपर फिल किया है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो स्टेप 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आपने यहाँ पे स्टेप 3 कंप्लीट करना है। तो इसमें आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें अपनी 10th की डिटेल को फिल करोगे, ठीक है, जिसमें यहाँ से आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से ईयर में आपने 10th पास की है, ठीक है। जो से भी ईयर में आपने 10th पास की वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करना है। बोर्ड आपने यहाँ से किस स्टेट के बोर्ड से आपने 10th पास किया वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो आपने यहाँ पे HP बोर्ड, स्कूल एजुकेशन, जो जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास की है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। देन रिजल्ट टाइप आपने पास यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन आपने 1 ईयर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिजल्ट टाइप मार्क्स या CGPA, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आगे अपने मार्क्स फिल करने हैं। टोटल मार्क्स कितने में से आपके कितने मार्क्स आए, तो यहाँ से जितने भी आपके 10th के मार्क्स हैं टोटल वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। ऑब्टेन कितने आपके इसमें मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो परसेंटेज इसमें आपकी ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद डिवीज़न आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो जो आपकी 10th की डिटेल है वो फिल हो जाएगी, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 10th की डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होगी। तो इसी प्रकार आपने
नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है प्लस टू की डिटेल को आपने फिल करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका रहेगा। तो इसमें आपने इसी तरह प्लस टू की डिटेल को फिल कर लेना है। कौन से ईयर में आपने प्लस टू की है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कोर्स टाइप, ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है किस में आपने प्लस टू पास किया है। उसके बाद स्टेट बोर्ड, जिस भी स्टेट से आपने प्लस टू किया वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद बोर्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस पास, उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद रिजल्ट टाइप आपने यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका रिजल्ट है। उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद मार्क ऑफ 10, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद डिवीजन अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लें। देन उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही जो जो भी आपने क्वालिफिकेशन की होगी उसकी डिटेल को आपने फिल करना है। उसके बाद आपने अपनी इसमें ग्रेजुएशन की डिटेल को या फिर कोई और क्वालिफिकेशन आपने की है उसकी डिटेल को फिल करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल को आपने फिल कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो स्टेप 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने स्टेप 4 में बताना है एक्सपीरियंस। यदि आपको एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल को फिल करना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस तो आपने यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपकी एक्सपीरियंस की डिटेल है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। देन अगला पेज इसमें आपका रहेगा जिसपे आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड आप इसमें अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड एज प्रूफ, जिसमें आपने अपना 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो जो आपने इसमें फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं तो वो आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि जो फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए और साइन का जो साइज़ है वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं और आईडी प्रूफ अपलोड करना है उसका जो साइज है वो 100 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप JPG भी अपलोड कर सकते हैं और PNG में भी ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट इसमें आप JPG में ही आईडी प्रूफ और अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करें, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद साइन अपलोड, उसके बाद आईडी प्रूफ, उसके बाद आपने यहाँ पे एज प्रूफ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा प्रोफाइल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इफ़ यू कैन गो फॉरवर्ड चूज एनी एडवर्टाइजमेंट। तो आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अगला इंटरफेस आपका इस पर करेगा। तो सारी पोस्टें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी जो भी अभी ओपन है HP हाई कोर्ट शिमला में। तो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आगे जो ये अप्लाई हेयर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे, तो उस पे आपने क्लिक करना। तो किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें काफी सारी पोस्ट है जिसमें कोर्ट मैनेजर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, सर्वर और PN, चौकीदार, सफाई कर्मचारी। तो ये सारी पोस्टें इसमें देने वाली हैं, ठीक है। तो आपने नोटिफिकेशन में रीड आउट कर लिया होगा किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। तो उस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्लर्क इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्लर्क के आगे जो आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर लिखा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आगे जो अप्लाई हेयर लिखा है तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद तो यहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी जो भी आपने इसमें क्रिएट किया है। बाकी जिन भी कैंडिडेट्स ने इसमें लॉगिन किया है तो उनकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो सारी चीजों को आपने एक बार चेकआउट कर लेना है। देन आप जब स्टेप 6 में आओगे तब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो आपके पास है तो उसको आपने यहाँ पे यस करना है। जैसे कि क्लर्क की पोस्ट है तो इसमें जो ग्रेजुएशन, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्लिक करके आपने यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच करना है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तो वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। बाकी जो इसमें आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो करने हैं PDF में। जैसे आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे यहाँ पे आपको PDF दिख जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
देन यहाँ से आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी आपने इसमें फॉर्म फिल किया है सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी एक बार आपने इसमें चेक इट कर लेना कि सारी डिटेल आपने इसमें सही से फिल की है, क्योंकि सबमिट के बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो अभी आपके पास मौका, तो आपने एक बार ध्यान से इसको देख लेना। और आपको यहाँ पे फीस भी दिख जाएगी। उसके आगे आपको यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आएगा, तो किससे कहाँ से आप अप्लाई करें तो उस प्लेस का अपने नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एग्जाम सेंटर चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से कोई भी सेंटर चूज कर लेना जो भी आपके नियर बाय पड़ता है या फिर जो आप फिलअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो 3 आपने यहाँ से चूज कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ द सिविल सेशन डिवीजन पोस्टिंग, तो किस डिवीजन में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं पोस्टिंग के लिए। तो यहाँ से आपने 4 प्रेफरेंस देने हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो जो भी आपके नियर बाय पड़ता है और जहाँ पे भी आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें अपनी प्रेफरेंस दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस दिख जाएगी। देन उसके आगे आपने यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे इनका जो पेमेंट गेटवे का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जहां से आपने अपनी फीस को पेमेंट कर लेना। ऑनलाइन मोड से आप इसमें अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई काफी सारे पेमेंट के मेथड आपको यहाँ पे इनके द्वारा दिए जाएंगे। तो जो भी आपको बेटर लगता है उस माध्यम से आप अपनी इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें फीस पेमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए इसमें फॉर्म फिल किया है, कैसे आपने फिल करना है, कैसे आपने डिटेल फिल करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, सारी चीजों को मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया। फिर भी आपको इसमें कुछ भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी यदि कोई कैंडिडेट फिर भी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर शो होगा, आप यहाँ पे मैसेज करके अपना फॉर्म इसमें अप्लाई करवा सकते हो। तो काफी सारी पोस्ट इसमें निकाली गई है एचपी हाईकोर्ट शिमला में, तो काफी बढ़िया मौका आपको इसमें रहने वाला है। तो यदि आपके पास इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी नई नई जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।